लेकिन बात अभी और आगे जाती है। तो कुल वोट पड़े 88.5% और ध्यान से सुनिए, हिंदू वोट पड़े 96.9%। मुझे कम से कम याद नहीं है कि किसी भी उपचुनाव छोड़िए, आम चुनाव या किसी भी चुनाव में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 96.9% मतलब लगभग 97% हिंदू मतदाताओं ने निकलकर वोट दिया हो। ये अपने आप में अभूतपूर्व घटना है। लेकिन अभी आगे जो बताऊंगा, जो आंकड़ा बताऊंगा, आपको लगेगा कि ये अभूतपूर्व ये नहीं है। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले 1,48,999 और मुस्लिम वोट कितने परसेंट पड़ा? 72.9%। परसेंटेज टर्म में आज तक किसी भी चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत, वोट देने वालों का प्रतिशत हिंदू मतदाताओं से कम रहा हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। हमेशा मुस्लिम मतदाता बढ़ चढ़कर वोट देते हैं, एकमुश्त वोट देते हैं। 80 से 90-95% तक पोलिंग होती है उनकी। ये पहला चुनाव देखा मैंने, ये उपचुनाव था जिसमें मुस्लिम मतदाताओं का वोट प्रतिशत हिंदू मतदाताओं से कम था और लगभग 24% कम। कोई आधा परसेंट 1% का अंतर नहीं है, 24% कम। ये अपने आप में दूसरी अभूतपूर्व घटना है। तो 72.9% पर मुस्लिम वोट पड़े कुल 60,446। लेफ्ट फ्रंट को मिले 40,433 वोट, कांग्रेस को मिले 10,075 वोट, टीएमसी को मिले 7,749 वोट। जमानत जब्त हो गई टीएमसी के कैंडिडेट की, पुष्पा की, जो कहता था कभी झुकूंगा नहीं। तो विपक्ष को मिले कुल मिलाकर 40,446 वोट, ठीक उतने ही जितने मुस्लिम वोट पड़े। इस चुनाव में पहली बार हिंदुओं ने टैक्टिकल वोटिंग की। हमेशा मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करते थे। और फिर आपको याद दिला रहा हूं कि इस चुनाव पर सरकार बनने या गिरने का निर्णय निर्भर नहीं था। इससे केवल एक संदेश देना था, जो पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने, खासतौर से फाल्ता के हिंदुओं ने दिया संदेश। तो ये मतदान पूरी तरह से धार्मिक मतदान था।